नरेंद्र तनेजा जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बंद होने के बाद फिर किस तरह से क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो जाएगा, हिंदुस्तान में उसका असर पड़ेगा, भारत भी काफी बड़े पैमाने पर वहां से आयात करता है। ऐसे इस तरह की जो चर्चा चल रही है, इसके मद्देनजर आगे आने वाला वक्त क्या होने वाला है? क्या भारत में भी तेल की कीमतों में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा? देखिए, इस तरह की आशंका है, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हमें देखना यह है क्या ईरान इस स्थिति में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ बारूद बिछा दे या उसको ब्लॉक कर दे। आज की तारीख में उनकी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में है, उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स बहुत परेशानी में हैं, और दूसरी बात है ओमान कहता है वो तो हमारा भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहता है हमारा भी है, और जो वो उसके ऊपर कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक हिस्सा ईरान का है, अमेरिका तो उसको खारिज करता, मानता ही नहीं है उसको। तो पहली बात यह है कि क्या उनमें इतनी मिलिट्री आज की तारीख में कैपेसिटी अभी है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो अमेरिका दखलंदाजी करेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कहीं ना कहीं जो परेशानी दिखाएगा, इजराइल भी करेगा, और एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर आज चाइना है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हैं तो सऊदी अरब से, कुवैत से, इराक से तमाम तेल और गैस जो चाइना को जाती है ना, वो तो सारी बंद हो जाएगी, और साथ में पूरी दुनिया में वो महंगा भी हो जाएगा। तो ईरान सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने घनिष्ठ मित्र चाइना के लिए खड़ी कर देगा, और इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए करेगा ही करेगा। और अमेरिकन विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, अगर आप स्ट्रेट हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करते हैं तो हम आपको ये नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट ने उनके रिजोल्यूशन पास किया है, सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने अभी चुप्पी साध रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है, करने का वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्या वो उसमें सफल होंगे? अगर सफल होते हैं और 100% उसको बंद कर देते हैं तब तेल की कीमत जरूर ऊपर जाएगी। लेकिन अभी जो है आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बैक हो जाएगी संसद, मतलब इस मुद्दे से, क्योंकि इसमें दूसरे जो उसके मित्र देश हैं उनके भी इंटरेस्ट हित जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, ईरान की संसद जो है वह ईरान में जो चलती है, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, वहां के सुप्रीम लीडर जो है अयातुल्लाह खुमैनी की चलती है। पार्लियामेंट ने पास कर दिया, उसकी कोई बहुत ज्यादा, कम से कम मैं उसको ज्यादा तवज्जो अहमियत नहीं देता हूं। सुप्रीम लीडर 10 दफा सोचेंगे इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आज तक इतिहास में कोई कभी ब्लॉक नहीं करी गई, क्योंकि ऐसा करने से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था परेशानी में, इराक की परेशानी में, कतार की परेशानी में, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था परेशानी। 100 मिलियन बैरल ऑयल तेल जो है रोजाना खपत होती है उसकी, उसमें से 20 मिलियन, 20% उधर से ही निकलता है। चैनल ही शिपिंग चैनल वो है। हम 89% तेल मंगाते हैं, 40% वहां से मंगाते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं, एलपीजी का सिलेंडर हो, कच्चा तेल हो, प्राकृतिक गैस हो, हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तेल के। तो इसलिए जो है वो भारत क्या चाहता है, इसके अलावा सऊदी अरब कोई कमजोर मुल्क नहीं है, फौजी रूप से भी ताकतवर मुल्क है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी, तो इतना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि चीन, जो उनका सबसे बड़ा समर्थक, जो $460 बिलियन में इन्वेस्ट कर रहा है, ईरान को आज कहा जाता है वो चाइनीज इकोनॉमिक कॉलोनी है, इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। क्या वो चीन के खिलाफ जाएगा? तो मुझे लगता है बातें हैं, आशंका जरूर है। क्या वास्तव में ऐसा होगा, मैं अभी उसके बारे में थोड़ा इंतजार करूंगा, थोड़ा सा इंतजार। लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति बनती है तो उस समय कई बार वो सारे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आज तक नहीं लिए गए। तो क्या ऐसा होगा, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। वापस से मैं लौट कर आ जाती हूँ उस मुद्दे पर। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी, आपके पास आते हुए, फिर जीडी बख्शी साहब, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बिशंबर दयाल जी, अब सवाल यह है कि भारत का स्टैंड देखिए, किस तरह का अमेरिका में लंच किया और उसके बाद यहां पर ईरान के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान की बात आ गई। हिंदुस्तान के भीतर भी इसको लेकर बार बार सियासत गरमाती रही कि ईरान के साथ भारत क्यों नहीं खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से ये सवाल खड़े किए गए। अभी जो हमारी स्थिति है, हमारी जो पोजीशन है, मतलब दोनों ही तरफ बैलेंस करके चलना। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में बात की और फिर हमने देखा कि ईरान में किस तरह से उनके सुप्रीम से बातचीत की है। ये क्या दिखाता है हिंदुस्तान का स्टैंड, उनके राष्ट्रपति से बातचीत की? देखिए, मैं एक इस मुद्दे पर आता हूं, लेकिन एक मैं बात बताना चाहता हूं कि जितना फसाड था, ये जो ये था ना कि भाई उनको हम नोबेल प्राइज ये वो, हाँ। ये सारा कवरअप था, ये फसाड था, ये ट्रम्प भी जानता था, ये भी जानते थे। असली मुद्दा ईरान था और असली मुद्दा पाकिस्तान है अमेरिका के लिए।
तो वो ये सब फसाड, ट्रंप ऑल्सो नोज कि ये सब फसाड है, ये पब्लिक के लिए फसाड था। और जहाँ तक ये शहरों में जगह जगह जो वो हो रहा है पाकिस्तान में, अरब वर्ल्ड में इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये इस पे ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। अब मैं आता हूँ भारत का क्या होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि इस पूरे के पूरे युद्ध में अगर इनके बाद, ईरान के बाद, और कोलेट्रल अगर डैमेज किसी को हो सकता है इनडायरेक्टली इकोनॉमी को, हमारे स्टेटस को, तो भारत है। और भारत को बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। देखो चित्रा, हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है बहुत चीज़ों में, हमने बहुत टेक्नोलॉजी ली है इजराइल से हमारे घनिष्ठ संबंध है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर संबंध है, और हमारे यहाँ एक सिंपथी है इजराइल के लिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर ईरान बिल्कुल टूट जाता है और ईरान में अमेरिकन बेस आ जाता है, तो साहब आप कैसे पाकिस्तान को आइसोलेट करोगे? हमारी ना तो दुश्मनी, हमारी ना तो हमें ईरान की जीत से कोई हासिल होता, ना इजराइल की जीत से। हमें तो सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और चाइना को कंटेन करना है, दुनिया में पीस की करार करनी है। क्योंकि हमारे पास है 140 करोड़ लोग। अगर दुनिया में ऐसे हाहाकार मस्ती रहेगी तो ना हमारी इस सीमा के अंदर ऐसी कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना हमारी कोई ऐसी आउटपुट्स हैं। हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट और ये दुनिया में मिली हुई है, हमारे 9 मिलियन लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट में। तो मेरा मानना यह है कि भारत को और अगर ईरान आप अगर ईरान को सपोर्ट करते हो तो कल आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करने में आसानी है ना। आपने छाबार आपने बनाया था ना, ईरान ने दिया था आपको, किसी कंट्री ने आपको जगह नहीं दी। तो भारत को इस टाइम पे पीस की गुहार करनी चाहिए, ना कि किसी की साइड लेनी चाहिए। इम्पार्शली, सिंसियरली भारत को वो किसी की साइड लेने में क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए कि मैं बता रहा हूं, अगर आप ईरान की साइड लेते हैं, आप ईरान की साइड, तो आपने आपने इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ है, इजराइल और आपसे टेक्नोलॉजीज और दुनिया भर की जो कॉपरेशन है उसमें इफेक्ट आएगा। ठीक है। और अगर आप इजराइल की पूरी साइड लेते हो और ईरान पूरा ध्वस्त हो जाता है, तो मैं कहता हूं अगले 50 साल तक हम लोग बड़े हो गए, हमने जिंदगी गुजार दी फौज में सुनते सुनते कि हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान के खिलाफ कि उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इसीलिए हमारे लिए अफगानिस्तान और ईरान बहुत महत्व है ना हमारे लिए। पाकिस्तान कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। जितना फसाड ये हम कह रहे हैं ना अमेरिका के लिए, पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ भी कर सकता है जब तक वो उसकी सपोर्ट मिलेगी इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान का एक मुद्दा है हिंदुस्तान, 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 बिल्कुल उसकी खिलाफ। और पाकिस्तान अगर ईरान, अगर देखिए अगर इरादा पूरा हो जाता है इराक, इजराइल का और अमेरिका का, और कल ईरान भी ध्वस्त हो जाए, तो साहब एक और बेस आ गया ना अमेरिका का, तो एक और बेस ईरान में आ गया। ऑलरेडी पाकिस्तान उसकी पॉकेट में, तो नुकसान तो आपका कहीं न कहीं होएगा ना। आप ये कह रहे हैं कि ईरान का मजबूत रहना ही हमारे बहुत, ईरान का मजबूत रहना, ईरान का इंडिपेंडेंट रहना है ना। हम खोलकर कहां साथ हैं? हम तो दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कीजिए ना, क्योंकि हमारी कंपल्शन है, और जब ऐसी चीज होती है तो बैलेंस करना आवश्यक है। लेकिन साइलेंस से बैलेंस नहीं। आप पीस इनिशिएटिव लीजिए, आप पीस इनिशिएटिव लीजिए। आप ग्लोबल पावर हैं साहब, आप रशिया को, आप सऊदी अरेबिया को, आप रीच आउट टू कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज। लेकिन रशिया की ओर से ईरान के समर्थन में जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उसने कोई हथियार नहीं दिए, उसने कोई नहीं किया, वो वर्बल समर्थन है। देखिए अगर पीस इनिशिएटिव लेंगे तो मैं समझता हूं रशिया, सऊदी अरेबिया, सब आपके साथ। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, क्या आपको भी लगता है कि भारत सरकार का ये जो स्टैंड है वो पूरी तरह से ठीक है? क्योंकि बार बार विपक्षी दलों से की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम ईरान के साथ स्टैंड लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, और भारत सरकार दोनों को ही साथ कर चलना चाहती है। नहीं, देखिए सिंपल फैक्ट है कि दोनों देशों के साथ हमारे तकरीबन अच्छे संबंध हैं। इजराइल के साथ हमारे स्पेशल संबंध। जितना इजराइल ने हमको सपोर्ट दिया है, हर युद्ध में, 65 के युद्ध में हथियार दिए, एमुनेशन सप्लाई किया, 71 में इनवैल्यूएबल सपोर्ट दिया, ठीक है, फिर एमुनेशन हथियार की सप्लाई उन्होंने करी, कारगिल युद्ध में खुलकर साथ में आया, और उसके बाद से जबरदस्त कोऑपरेशन रहा है टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। जो इजराइल ने हमको दिया है इनवैल्यूएबल है, इनवैल्यूएबल सपोर्ट है जिसको हम खो नहीं सकते किसी भी हालात में। ये हमारे लिए बड़ा शॉर्ट साइटेड होगा। जहां तक ईरान का सवाल है, चाबहार का पोर्ट है,
अगर हमने इन्फ्लुएंस करने हैं इवेंट्स इन अफगानिस्तान, हमको ईरान की सपोर्ट चाहिए। और हमारे हित में है कि ईरान में एक स्ट्रांग सरकार हो जिसका स्वायत्त हो, सॉवरेनिटी जिसकी बरकरार रहे, वो अमेरिका का पिछलग्गू ना बन जाए, ठीक है, टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं उसके। तो इसके में मैं सहमत हूं जो जनरल बिशंबर दयाल कह रहे हैं कि इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू टॉक फॉर पीस, और उसमें फिर अगर आप पक्षपात करें तो फिर आप पीस नेगोशिएशन में हेल्प नहीं कर सकते। यूक्रेन रशिया से ज़्यादा हमको यहाँ पे पीस नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ हमारे हित बंधे हुए हैं। बिल्कुल। एंड यू आर आपकी काफ़ी इज्जत है दोनों देशों में, आपकी काफ़ी चलती है। देखिए अब ये युद्ध इस करार पे आ रहा है कि दोनों देश थक रहे हैं, इजराइल भी थक रहा है, ईरान भी थक रहा है। आपकी जो मध्यस्थता है इस टाइम पे वैल्यूबल होगी, इसमें हमको कूदना चाहिए। हम कूद पड़े जाके रूस यूक्रेन में, जहां हमारा कोई खास काम है नहीं, वो केवल अमेरिका को खुश करने के लिए कि देखो जी हम बिल्कुल रूस के साथ नहीं है, हम तो बड़े तटस्थ हो रहे हैं। उसमें जहां रूस आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, आपने उसको थोड़ा खिन्न कर दिया था बीच में, ठीक है। तो ज्यादा जरूरत है कि इजराइल और ईरान के बीच हम मध्यस्थता करें। वी कैन हेल्प स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट, इट विल बी टू आवर एडवांटेज। दोनों साइड पे हमारा पलड़ा भारी है, दोनों साइड पे पलड़ा भारी है, और वो लोग सुनेंगे भी हमारी, और बाकी दुनिया भी परेशान हो गई है अब इस कॉन्फ्लिक्ट से। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हर जगह नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने तो अब बीच में हिस्सा ले लिया है ना। लेकिन ईरान तो बोल रहा है वो ना, डोनाल्ड ट्रंप हट गए, किया है, खत्म हम करेंगे। यू कुडंट हैव गॉन इनटू यूक्रेन बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप वांटेड दैट पीस प्राइज। जीडी बख्शी साहब, लेकिन ईरान तो नहीं मान रहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज आउट ऑफ द रेस, खत्म हम करेंगे। प्राइज। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल अगर ईरान इस वक्त अकलमंदी दिखाए, उसके हित में है टू कॉल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एयर सुपीरियॉरिटी वो खो चुका है। जितना कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता है उसको मार पड़ती रहेगी, वो भी मिसाइल मारता रहेगा 20-30 हर रोज, लेकिन ज्यादा नुकसान इजराइल का होगा, ईरान का होगा। इसलिए ईरान के लिए अकलमंदी है इस वक्त कि वो कॉल ऑफ करे, और लड़ना है तो बाद में कभी वक्त चुन के लड़े। ये आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बताई ईरान के लिए, लेकिन सब डिपेंड करता है बिल्कुल क्या मैसेज दिया है पुतिन ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।